आज हम क्लास 9th न्यू बुक, जो हमारे पास क्या है न्यू बुक, हम क्या पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को आज पढ़ेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट को हम कहाँ से हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। आने वाले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को पढ़ेंगे। अब आते हैं, सबसे पहले देखना है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। सबसे पहले मतलब को समझते हैं। कार्बो का लफ्ज कहां से आया है, कार्बो का मतलब क्या है कार्बन, कार्बो का मतलब क्या है कार्बन, और उसी तरह हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है वाटर, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है वाटर। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो लफ्जी मतलब है, कार्बो का मतलब कार्बन एटम, हाइड्रेट्स का मतलब क्या है वाटर, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। क्या नाम देंगे, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। अब हाइड्रेट्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको वाटर का फार्मूला लिखूं H2O, ये क्या है वाटर का फार्मूला है। अगर वाटर का फार्मूला में देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, मैं रेशियो लिख रहा हूँ कि कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, ऑक्सीजन कितना होगा 1, ऑक्सीजन कितना है 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, मतलब अगर हाइड्रोजन 2 होंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा 1, ऑक्सीजन क्या होगा 1। अब आते हैं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट, क्यों हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ वाटर क्यों कहते हैं। देखो हाइड्रेट्स ऑफ वाटर हम क्यों कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, इसका एक वजह है। देखो अगर मैं उसी तरह वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1, अगर मैं उसी तरह देखूं यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट लिख लूं, जिस तरह हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, जिस तरह हमारे पास क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे पास क्या है एक कार्बोहाइड्रेट जो हम क्या है कहते भी। अब देखो अगर मैं इस ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखूंगा, देखो कार्बन कितने हैं 6, तो मैंने 6 लिख लिया रेशियो, हाइड्रोजन कितने हैं 12 मैंने लिख लिया, और ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। देखो अपने कंफ्यूज नहीं होना, देखो 6 1 6, टेबल इस पर पढ़ रहा हूं, 6 2 12, फिर से क्या है 6 1 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में कितना है 2:1। तो आपने सिंपल क्या समझना है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे, और कार्बोहाइड्रेट नहीं तमाम कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारे पास क्या है, हालांकि वो है कार्बोहाइड्रेट, मगर उसमें अगर आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है। तो सिंपल हमने क्या कहा कि क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्यों, क्योंकि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, और हमारे पास क्या है ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट, ऑलमोस्ट क्या है ऑल कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट के अलावा उन तमाम कार्बोहाइड्रेट में भी अगर आप देखोगे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो कितना आ रहा है 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है तमाम कार्बोहाइड्रेट में, कुछ के अलावा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ये रेशियो नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्या है कुछ कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी तमाम कार्बोहाइड्रेट में अगर आप देखोगे वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। देखो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है 2:1। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, और हमारे पास क्या है कुछ कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट में भी अगर वहां पर देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो वहां पर भी क्या है 2:1। इसी वजह से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो वाटर में है वही रेशियो हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है, तमाम कार्बोहाइड्रेट में नहीं, कुछ कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ये रेशियो मौजूद नहीं। तो ये सिंपल क्या है समझ आ गया कि हाइड्रेट्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है। अब आते हैं हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन, कार्बोहाइड्रेट को आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट को आसान अल्फाज में क्या कहते हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है शुगर। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है बायो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है बायो मॉलिक्यूल है। बायो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, देखो बायो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायो मॉलिक्यूल क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट को हम आसान अल्फाज में शुगर कहते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स है, या दूसरे अल्फाज में बायो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बायो मॉलिक्यूल है, या इसको आप क्या कहो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को।
ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, एक साथ आ जाए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखो कार्बोहाइड्रेट आपने याद रखना है, इस नेचर में सबसे एबंडेंट मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हमारे पास बायो मॉलिक्यूल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। एबंडेंट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा, नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बायो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना हुआ है, सिंपल, कार्बन से बना हुआ है। सी से मतलब क्या है, कार्बन, और क्या है, एच से मतलब क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, उस से मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या है, इन तीन एलिमेंट से बना हुआ है। सिंपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, ये हमारे पास क्या है। अगर आप देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में देखोगे, अगर अपने कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना है तो वो रेशियो हमारे पास क्या है, 1:2:1। अभी मैंने निकाल दिया, देखो ग्लूकोज हमारे पास क्या था, एक, मैंने यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ C6H12O6। देखो कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट में, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे तो वो रेशियो क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1:2:1। अब देखो, अब इसी रेशियो से हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। किस तरह जनरल फार्मूला बनाते हैं, ये जो 1 है ये किसके लिए आ रहा है, कार्बन के लिए आ रहा है, तो हम कार्बन उसी तरह लिख लिए, देखो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, तो कार्बन मैंने लिख लिया। उसी तरह ये जो 2 है ये किसके लिए आ रहा है, हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, तो मैंने हाइड्रोजन लिख लिया, उसके साथ क्या लिख लिया, 2। और ये जो 1 आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, तो मैंने ऑक्सीजन के साथ कुछ भी, अगर आप कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर 1। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, इस रेशियो से आप निकालोगे। अगर एक कार्बन होगा तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल, और ऑक्सीजन भी क्या होगा, एक। ये हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला। समझ आ गया जनरल फार्मूला। अब आते हैं हमारे पास फोनेन। कार्बोहाइड्रेट कहां पर पाए जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, वो ऑर्गेनेल जिसके इर्द क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। मतलब क्या है, कवरिंग, क्या पाई जाती है, कवरिंग। तो तमाम उन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में हमारे पास क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह एक एग्जांपल में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके भी क्या है, इस तरह कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिस तरह लाइसोसोम वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे। और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डीएनए और आरएनए में भी पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में भी पाया जाता है। जिस इन डीएनए और आरएनए को हम मिलाकर इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो आप न्यूक्लिक एसिड कहो या न्यूक्लिक एसिड के टाइप क्या है, आरएनए और डीएनए। अब ये कहां पर पाया जाता है, ऑब्टेन, मतलब इसको हम हासिल कहां से करते हैं, ऑब्टेन का मतलब क्या है, इसको हम हासिल कहां से करते हैं। देखो इसको हम शुगर केन से हासिल करते हैं, इसको हम पोटैटो से। देखो मैंने कहां से हम कार्बोहाइड्रेट को हासिल करते हैं, किसने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, आपने नहीं खाया था ना, नहीं खाया। देखो पोटैटो हम कितनी ज्यादा खाते हैं, गोश्त पका रहे हो, कोई भी चीज हम पका रहे हैं तो वहां पर पोटैटो की एंट्री लाजमी होती है। देखो हम शुगर केन से हासिल करते हैं, पोटैटो से हासिल करते हैं, रोटी तो खाते हैं, रोटी मतलब आप रोटी तो खाया ना, रोटी में भी क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट। 50% क्या है, ऑलमोस्ट ब्रेड में या रोटी में हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। कैरेट से हम हासिल कर सकते हैं, गाजर वगैरह सीरियल प्रोडक्ट से हासिल करते हैं, राइस चावल से हम हासिल करते हैं, उसी तरह कॉर्न से हम हासिल करते हैं, फ्रूट से हम हासिल करते हैं, और साथ में हम एनिमल में कहां से हासिल करते हैं, मिल्क से हासिल करते हैं। कहां से हासिल करते हैं, तो आप क्या कहोगे, हम कार्बोहाइड्रेट को मोस्टली कहां से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। कहां से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। और एनिमल में किस चीज से हासिल करते हैं, मिल्क से। अगर हम एनिमल का मिल्क पियेंगे तो हमें क्या होगा, एनर्जी। देखो मैं अगर ये चाय पीऊंगा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ या नहीं, मैं हाथ हिला रहा हूँ या नहीं, लिख रहा हूँ या नहीं, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से, एनर्जी। और ये एनर्जी मुझे कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में मौजूद है तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लिखूंगा भी, मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, ये सारे के सारे किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट मुझे क्या देती है, एनर्जी देती है। अब देखो इसके फंक्शन क्या है, आपने याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट सबसे अहम जरिया है किस चीज का,
एनर्जी का। और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी सिंपल क्या है, देखो हम कोई भी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कोई भी चाय पीते हैं, कोई भी रोटी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। अब ये जो फ्रूट हम निकाल लिया, कोई भी ग्लूकोज हम निकाल लिया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम निकाल लिया, वो हमारी बॉडी में जाकर क्या हो जाती है? उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन। अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी तोड़फोड़ होती है। तोड़फोड़ के नतीजे में उससे क्या हासिल करते हैं हम? एटीपी। और एटीपी हमारे पास क्या है? एनर्जी है। एटीपी हमारे पास क्या है? एनर्जी है। और हम एटीपी, हमारी बॉडी को एनर्जी की शक्ल में मिलती है एटीपी के पैकेट्स की फॉर्म में। जिस तरह हम चॉकलेट खाते हैं या नहीं, तो ये एक पैकेट है। तो इसी तरह हमारी बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? ये हमारी बॉडी की करेंसी है। क्या है? पूरी दुनिया किस चीज पे करती है? पैसों पे चलती है या नहीं? तो हमारी बॉडी भी किस चीज पे चलेगी? एटीपी। तो हमारी बॉडी की करेंसी क्या है? एटीपी। अब देखो प्रिंसिपल सोर्स है, सबसे अहम जरिया क्या है एनर्जी देने का? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, लिपिड भी देता है, मगर सबसे अहम जरिया, सबसे पहले एनर्जी देने वाला हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फंक्शन क्या है? ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। किस चीज को स्टोर करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। देखो अगर कोई भी बंदा ज्यादा ग्लूकोज खाएगा, कोई भी बंदा ज्यादा ग्लूकोज खाएगा एनिमल में, देखो बायोलॉजी में इंसान भी किस चीज में आते हैं? एनिमल। तो हम सारे क्या है? एनिमल है बायोलॉजी के लिहाज से। सही। तो अगर हम कोई भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, देखो हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत थी हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, जो रह जाएगा वो लीवर क्या करेगा? उसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमने खा लिया, बॉडी ने जितने इस्तेमाल करना था उसने इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो बच जाएगा, जो इजाफी होगा, वो बॉडी एनिमल में, मेनली एनिमल में, तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो इजाफी बचा इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होगा जब हम काम करते हैं। देखो 3-4 घंटे हम काम करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, रोजा हम रखते हैं या नहीं, कुछ भी नहीं खाते, तो हमारी बॉडी को, हम फिर भी जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हुआ हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ, फिर से ये ग्लाइकोजन वापस क्या हो जाता है? तोड़फोड़, ग्लाइकोजन की तोड़फोड़ हो जाती है, वापस क्या बनाता है? ग्लूकोज। फिर से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई भी चीज ज्यादा होता है उसको हम स्टोर करते हैं या नहीं, फिर जब उसकी कमी होती है वापस निकालते हैं या नहीं। तो इसी वजह से जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी कम होगा, तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ये तो आप लोगों को पता है ना कि ज्यादा चीज होगा उसको हम स्टोर। उसी तरह जो प्लांट में भी अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगी तो प्लांट किस फॉर्म में उसको स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, और एनिमल ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करता है। और इस फॉर्म द स्ट्रक्चर मटेरियल, देखो कार्बोहाइड्रेट हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर मटेरियल भी बनाता है। स्ट्रक्चर मटेरियल से मतलब क्या है? देखो सेलुलोज, जो सेलुलोज नहीं है प्लांट, देखो प्लांट का जो सेल वाल, देखो प्लांट का सेल वाल है, वो जो सेल वाल है वो किस चीज से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो देखो प्लांट का स्ट्रक्चर कंपोनेंट सेल वाल किस चीज से बना है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है।